तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 यानी 3×3, तो 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी तो उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है जिसके 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 A32 और A33 मैट्रिक्स आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स बच्चों जनरली क्या होता है, फर्स्ट रो का ही डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं हम। ठीक है, अगर नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स पूछता है तो फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट्स निकलेगा, नहीं तो क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा कि सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर उसके बेस पे वो अलग निकलता है क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जो कि नॉर्मली हम निकालना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहली वैल्यू लेते हैं। तो पहली वैल्यू कितनी है, A11 है। अब जो हम पहली वैल्यू ले रहे हैं तो उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ दी हमने और ये कॉलम छोड़ दिया, तो जो वैल्यू बच जाएगी उसे ले लेंगे। A22 A23 A32 और A33। तो हमने फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू लिया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये वाली वैल्यू जो बच गई उसे ले लेंगे। फिर हम सेकंड वैल्यू लेंगे, तो सेकंड वैल्यू लेने के लिए माइनस का साइन आएगा और A12 हो गया। ठीक है, अब आपने ये सेकंड वैल्यू ली है तो ये रो छूटेगी, रो तो पहली वाली छूटेगी, उस ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू कौन सी रह गई, ये और ये, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे उतार लेंगे। A21 A31 A23 और A33। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू लेंगे, ये प्लस की आएगी, तो प्लस का कितना है A13। अब आपने ये वाली वैल्यू ली है तो रो तो पहली छोड़नी है बच्चों, अब कॉलम ये वाला छूट जाएगा, यानी जब यहाँ लिया था तो पहला कॉलम छूटा था, इस वाले में दूसरा कॉलम छूटा और इस वाली वैल्यू के लिए तीसरा कॉलम छूटेगा, रो पहली छूटेगी। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी, यानी A21 A31, उसके बाद A22 और A32। ये हो गया बच्चों। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी कैसी है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व आगे ऐसे करना है, A11 यहाँ पे तो वैल्यू जो होगी वही आएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 और मल्टीप्लाई में A33, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A32 मल्टीप्लाई A23। ठीक है, यहाँ पे माइनस के A12 आएगा, फिर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स वैसे ही निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई A33, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई A31 मल्टीप्लाई A23। फिर ऐसे इसको लेंगे आप, प्लस का आई है A13, तो इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A21 की मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इसके इससे करेंगे A31 की मल्टीप्लाई करेंगे आप A22 से। बस ये सॉल्व होके जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी A डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का। इसने कहा है इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है देन शो दैट 3A का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होगा 27 मल्टीप्लाई A डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है, तो पहले हम बच्चों यहाँ क्या निकालते हैं, 3A निकालते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, और यहाँ पे पहले A डिटर्मिनेंट्स निकाल के उसके बाद मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे। ठीक, तो चलिए आपको दे रखा है A, हम 3A निकाल रहे हैं, तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 0 1 0 1 2 0 0 4 इस डिटर्मिनेंट से। तो 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर पूरी एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3, ये 0 हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 0 0 और 3 4 जा 12। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं बच्चों, 3A का डिटर्मिनेंट्स, 3A का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट्स निकलता है केवल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू आएगी 3 लेंगे, उसके बाद जो हम वैल्यू लेते हैं फर्स्ट रो का निकलेगा तो पहली वाली रो छूट जाएगी और पहला कॉलम छूट जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगा, ये वाली 3 6 0 और 12।
ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा सेकंड वैल्यू के लिए, ये 0 है। अब सेकंड वैल्यू लिया है तो सेकंड कॉलम छूटेगा। फर्स्ट तो पहली तो रो ही छूटेगी, लेकिन दूसरा कॉलम छूट जाएगा। तो ये वाला कॉलम छूटेगा, तो वैल्यू ये और ये दोनों रह गई, 0 0 6 और 12। फिर उसके बाद पहले रो की तीसरी वैल्यू लेंगे तो तीसरा कॉलम छूट जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बच गई आपके पास, 0 0 3 और 0। ठीक है, चलिए 3 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी इससे, तो 3 2 जा, ये 12 है बच्चों, 12 3 जा कितना हो गया। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर 0 की मल्टीप्लाई होगी 6 से, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन आएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर -0, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 0 × 12 और इसकी इससे होगी तो 0 × 6। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का 3 ले लेते हैं, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी और 0 की 3 से मल्टीप्लाई जाएगी, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी और 0 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। चलिए अब इसके बाद 3, ये कितना हो गया आपके पास, 12 3 जा 36 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, और ये 0 तो यानी ये पूरा 0, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। केवल आपके पास 36 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा 108, 3a का डिटर्मिनेंट्स। तो 3a के डिटर्मिनेंट्स आया बच्चों आपके पास 108। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, जो कि उसने बोला था आप लोगों से, a डिटर्मिनेंट्स बोला था और उसकी मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, तो वो भी आपके पास 108 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको आगे। तो 3a का डिटर्मिनेंट्स बच्चों कितना आ चुका है वहाँ पे, 108। अब हम इससे पहले a डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए a डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो पहला वैल्यू हम लेंगे 1, क्योंकि पहली रो लेनी होती है, तो पहली वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद पहला कॉलम भी छूट जाएगा, पहली रो छूटेगी, पहला कॉलम छूट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू रह गई आपके पास 1 0 2 4। ठीक, फिर अगली वैल्यू माइनस की आती है, तो सेकंड वैल्यू 0 है। अब 0 की तो वैसे भी आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा एक बार। तो 0 लिया, सेकंड कॉलम लिया, तो सेकंड कॉलम छूट जाएगा। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू बचेंगी, ये और ये। ठीक है, अब उसके बाद लेंगे आप थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये कॉलम छूट जाएगा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू रह गई 0 0 1 और 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 1 तो यहाँ पे है ही, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4, माइनस का साइन आएगा और 0 × 2 हो जाएगा बच्चों, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ऐसे ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 × 0 ये 0 हो गया, और ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपके पास केवल कितना बचेगा, 1 × 4 यानी कि 4, ये आया a डिटर्मिनेंट्स। तो उसने कहा था आपसे कि 27 a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना आपको, 27 और a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 27, यहाँ ले लेते हैं हम, काट देते हैं इसे, 27 a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी 108। अब 3a डिटर्मिनेंट्स 108 आया और 27 a डिटर्मिनेंट्स भी 108 आया। तो बस आपको यही प्रूफ करना था कि दोनों इक्वल बोल रहा था वो। तो 3a का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो 27 a डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। बस जी, ये करना था आपको प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।